आज कुछ अपशकुन या अपशगुन की बातें कर लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसमें अपशकुन होता है। तो मैं सबसे पहले इस बारे में डिस्कस करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक बार मेरा ड्राइवर है विनोद, और बड़ा पुराना ड्राइवर है, पिछले 20-25 साल से मेरी गाड़ी चलाता है। गाड़ी लेकर के हम बिलासपुर जा रहे थे, रास्ते में उसने इतने ज़ोर से ब्रेक मारा तो मैं पीछे सीट पे था, कुछ पढ़ रहा था, एकदम झटका खा गया। मैं बोला अरे विनोद क्या हो गया करके। तो उसका कहना ये था कि अरे सर रास्ते में बिल्ली रास्ता काट दी। तो मैं बोला कि इससे क्या हो जाएगा। बोले सर वो बिल्ली रास्ता काट दी है ना, अपशगुन होगा, आप जाओगे तो आपका जो भी काम होने वाला है वो नहीं होगा। तो मैं बोला तुम्हारे ब्रेक मार देने से, इतनी स्पीड गाड़ी थी, इसमें तुमने ब्रेक मारा, बल्कि उल्टा ज़्यादा अपशगुन हो जाता, पीछे से कोई दूसरी गाड़ी वाला आ रहा होता तो हमको मार देता वो। तो उसने कहा कि नहीं सर वो अपशकुन होगा। तो मैं बोला कि तुमको कौन बताया। बोले नहीं वो पहले से लोग बता रहे हैं, हम बचपन से ही सुन रहे हैं कि बिल्ली रास्ता काटती है तो अपशकुन हो जाता है। मैं बोला अगर मान लो थोड़ा सा हम लोग देर से आते तो बिल्ली रास्ता काट के चली गई होती तो क्या होता। बोले फिर उसका ना पावर कम हो जाता है सर, फिर उसका जो उसको नहीं देखेंगे ना हम, उसका पावर ही नहीं रहता, उसका पावर खत्म हो जाता है। बोले अब क्या होगा, तब इंतजार करेंगे, कोई चला जाएगा, उसके बाद हम चलेंगे। मतलब इसका मतलब यह है कि अपन दूसरे का नुकसान करेंगे विरोध, जो दूसरा पहले चले जाएगा उसका अपशकुन हो जाए, ये सोचते हुए फिर हम जाएंगे। यानी यहाँ पे एक ऐसा मिथ है जो बचपन से चला आ रहा है कि बिल्ली रास्ता काट देगी तो आपका अपशकुन होगा। अब यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पहले इसके बारे में और भी कुछ कहानियाँ, कुछ कथा प्रचलित है कि बिल्ली रास्ता काटने से अपशकुन होता है। तो कैसे अपशकुन होता है। पहले क्या होता था कि कुछ बैलगाड़ी या तांगे ये सवारी के मेन साधन हुआ करते थे, तो दिन में तो सब ठीक है, रात के समय बिल्ली की आँख या इस टाइप के जो भी जानवर होते थे उनकी आँख बहुत चमकती थी। तो जो जानवर लेके बाकी सवारी किया करता था जंगल के रास्ते में या किसी भीड़ भाड़ के रास्ते में, तो उस बिल्ली की आंखों को देख करके बिचक जाता था। अब बिचक जाता था तो उस वजह से जिस तरफ बिल्ली हुआ करती थी या जिस तरफ बिल्ली गई रहती थी, तो जो पहले लोग गए रहते थे, अगर दूसरी तांगे की सवारी आ रही है या दूसरी गाड़ी की सवारी आ रही है तो उसको पहले से ही बता दिया करते थे कि भाई जी इधर से मत जाना, इधर रास्ते में बिल्ली है। तो ये जो बचपन से चला आ रहा है कि बिल्ली के रास्ता काटने से अपशकुन होगा या निगेटिविटी होगी आपके साथ, ये एक मिथ है। इस मिथ के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान हमको नहीं देना है। हमें जो काम करना है इंसानियत, मानवता और अपनी दृढ़ संकल्प के साथ अपने काम को करना है। अपशकुन की दूसरी कड़ी पे हम आते हैं, रात को कुत्तों का रोना। तो ऐसा कहा जाता था कि रात को जब कुत्ते रो रहे हैं तो जरूर तुम मोहल्ले में कुछ अपशकुन होने वाला है, किसी के घर में कुछ अपशकुन होने वाला है, इसलिए रात को कुत्ते रो रहे हैं। अब इसके बारे में भी पहले बचपन में हमारी दादी बताया करती थी कि वो रात को कुत्ते जो है आत्मा देख लेते हैं इसलिए रोते हैं या इसलिए भौंकते हैं। नहीं दोस्तों, यहाँ पर भी मैं आपको ये दिमाग से हटा दूं या आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। कोई असामान्य स्थिति होगी, कोई बाजू से जानवर गया होगा, कोई बाजू से कोई ऐसी चीज़ कुत्ते को दिख गई होगी जो थोड़ी एबनॉर्मल होगी, इस वजह से वो भौंकता है या इस वजह से रोता है या इस कोई और रीज़न होगा, इसलिए नहीं रोता है कि आगे अपशकुन होने वाला है। और अब ये बातें थोड़ी धीरे धीरे जब लोग पढ़ने लग गए, चीज़ों को समझने लग गए, तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा अंधविश्वास कम हुआ है। अंधविश्वास के चक्कर में ऐसा न हो कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सके। कहीं अंधविश्वास से ही आपके किसी काम में रोड़ा मत आए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपशकुन का तीसरा मैं कारण आपको बताना चाहूँगा कि अपशकुन का तीसरा कारण कहा जाता था कि अगर कोई 2-4-5 लोग बैठे हैं और कोई काम की बात आ रही है, कोई काम की बात हो रही है, कोई इम्पोर्टेंट बात हो रही है, तो कोई जोर से छींक देगा, वो भी अपशकुन। यानी छींक आना भी अपशकुन की श्रेणी में माना जाता था कि आपका काम बिगड़ जाएगा। एक्चुअल में छींक आने से यह कहा जाता था कि जब 2-4-5 लोग एक साथ बैठे हैं और अगर आप छींक दोगे तो
बाकी लोगों को ये बीमारी फैलने वाली है, नहीं सर्दी जो आपकी है वो लोगों तक फैल जाएगी, ये कीटाणु लोगों तक चले जाएंगे। इसलिए कहा जाता था कि आप रूमाल रख लो, कोई चीज़ रख लो। तो यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि छींक आने से कोई काम बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। चौथा जो अपशकुन का मुख्य कारण एक माना गया है, दूध उबल कर गिरना। ऐसा भी कहा गया है कि भाई अगर दूध उबल रहा है और कोई काम होने वाला है और दूध उबल के या उफन करके नीचे गिर जाए तो आपका काम नहीं हो। उसके पीछे भी मुख्य रीजन ये बताया गया कि दूध उबल के अगर गिर रहा है तो ये बताया जाता है कि जो महिला या जो पुरुष दूध उबाल रहा है बड़ा कीमती है, लापरवाही मत करो यार। तो इसलिए ये सब कुछ कारण बनाए गए कि लोग ये गलत चीज़ों को ना करें या इधर से उनका ध्यान नहीं जाए। तो दूध उबल के गिरने से आपका काम नहीं होगा, या आप कोई शुभ काम में जा रहे हैं तो वो काम व्यर्थ हो जाएगा या बेकार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कांच के बर्तन टूटना, अगर कांच का कोई बर्तन टूट जाए तो इसको भी अपशकुन की श्रेणी में माना गया है। मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि कांच के बर्तन अगर टूट करके गिर जाए, तो अभी एक हाल ही में एक घटना हुई। हम एक शादी में थे और दूल्हा दुल्हन शादी से जस्ट आ रहे थे, तब तक किसी ने कांच के एक दो ग्लास उसके हाथ से लग गया, टूट के गिर गया। तो पीछे से एक दो लोगों ने बड़े अच्छे से कहा कि अरे बड़ा शुभ होगा, बड़ा शुभ होगा, कांच टूटना तो बड़ा शुभ माना जाता है। यानी वहाँ बाकी लोग का ध्यान अशुभ साइड किसी ने जाने ही नहीं दिया, जबकि कांच के बर्तन टूट के गिरना यह माना गया है कि यह अशुभ है। अब इसके बारे में यह कहा जाता है कि पहले कांच जो होता था बड़ा कीमती होता था और बड़ा सॉफ्ट होता था, अगर उसे संभाल के न रखा जाए तो फट से वो टूट जाता था। तो इसलिए बात बताई जाती थी कि आप सावधानी से रखें, कांच टूट के गिरेगा तो वो अच्छा नहीं होगा, वो शुभ नहीं होगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, ये बातें कही जाती थी। तो कांच के बर्तन टूटने का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ अपशकुन होगा। कांच के बर्तन टूटने का मतलब ये है कि आप सावधानी से बर्तन को रखें। तो ये 5 अपशकुन की बातें मैंने जो आपको बताई, इन 5 बातों से आपको सीखना ये है कि हमें इन 5 कंडीशन में या ऐसा होने पे हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम जिस काम के लिए निकले हैं, जिस लक्ष्य के लिए निकले हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, अच्छे मन से, सकारात्मक मन से, पॉजिटिविटी के साथ आप जाएं, बिल्कुल आपका काम होगा। ये पूरे मिथ हैं, इस मिथ के चक्कर में आप डिमोरलाइज नहीं हो, अपने को निगेटिव भावनाओं से ग्रसित न करें। अगले वीडियो में मैं अपशकुन की अगली 5 बातों को बताऊंगा। तब तक अलविदा, नमस्ते। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।